हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की ग्रामर। हिंदी की ग्रामर में सबसे पहले हम वर्ण सीखेंगे। और वर्ण, कुल वर्ण यानी कि वर्णों की बात की जाए जिन्हें हम इंग्लिश में लेटर्स क्या कहेंगे, लेटर्स। लेटर्स का मतलब है कि अक्षर। अक्षर की नहीं, आ प्लस क्षर, यानी कि जिसे और अधिक भागों में ना तोड़ा जा सके। और हमारे जो टोटल वर्ण हैं या जो टोटल लेटर्स हैं हिंदी में वो कितने हैं, आ से लेके ज्ञा तक। और ये हिंदी के पूरे ये लेटर हैं या अक्षर है, इसको हम वर्णमाला यानी कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। और आ से लेके ज्ञा तक कितने अक्षर हैं, 48। बट टोटल अक्षर की बात करें तो 52 यानी कि 52 है। अतिरिक्त वर्ण जिसमें 4 और सम्मिलित हो गए हैं। वे 4 कौन कौन से हैं, एक लरी है, एक री है, एक स्रा है और एक है ढाढक्कन के जैसा अड़ा। अब ये वर्णमाला है। वर्णमाला वर्णमाला में जो अक्षर दो टाइप के हैं या वर्ण दो टाइप के, एक है स्वर और एक है व्यंजन। ऐसे वर्ण जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकें, इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी व्यंजन की जरूरत ना हो, क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन जिन्हें बिना स्वरों की सहायता से ना बोल सकें या ना बोला जा सके, या इनका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण वो बिना स्वर की सहायता से ना किया जा सके, उसे हम व्यंजन कहेंगे। और स्वर हैं जो हमारे स्वर पहले होते थे या छोटी क्लास में सिखाए जाते हैं, वो कितने हैं, 12। और व्यंजन है वो 36 यानी कि 36। 12 + 36 कितने हुए, 48। तो अपने जो वर्णमाला में जो अक्षर हैं वो 48 हैं, जिसमें से स्वर हैं 12। लेकिन जब हम देखेंगे इसमें आओ आ से लेके आओ तक 10 जी हैं। और इसमें एक है री 1। तो अपन कह दें कि टोटल यानी कुल कुल स्वरों की बात करें तो कितने होते हैं, 11 यानी कि 11 है। तो हमारे जो कुल स्वर हैं वो 11 होते हैं। व्यंजन व्यंजन होते हैं हमारे का से लेके हा तक। और का से लेके हा तक कौन है, 33। तो हमारे स्वर हैं कितने, कुल स्वर हैं 11 और व्यंजन है एक। संयुक्त अक्षर भी होते हैं 3 संयुक्त अक्षर कौन कौन है, जैसे छत्र, त्रज्ञ और ज्ञ। छत्र 2 अक्षरों से मिलकर बना है, आधा आधा का और सा षटकोण वाला। त्रिशूल ये भी 2 अक्षरों से मिलकर बना है, आधा ता और रा। ज्ञानी ये भी 2 अक्षरों से मिलकर बना है, यानी कि ज्या यानी कि आधा गा और या, ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है। ऐसे समझो कि छत्र है, इसे हम KSH इंग्लिश में इससे जानते हैं। और त्रा को जानते हैं TRA और ज्ञा को GYA। इससे प्रूफ होता है कि पहला जो के है वो आधा है और ये है वो कंप्लीट है। इसी टाइप से आधा ता है इसीलिए टी आया था, और रा पूरा है आर ए। इसी टाइप से आधा गा है सो जी, और वाई के लिए ए। जो हमारे अभी क्या कंप्लीट हो गए, हमारे कंप्लीट हो गया वर्ण। तो वर्ण हैं वो 2 हैं, एक स्वर एक व्यंजन। स्वर हैं वो पहले हम जानते थे कितने हुए थे, 12। उनमें छोट अंग और आहा भी सम्मिलित था, जो हमारे स्वर न होकर इनको हम अनुस्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुस्वर। और जो व्यंजन है वो हमने पहले से छत्र ज्ञ ये भी शामिल थे, यानी का से लेके ज्ञानी था, इसीलिए हमने 36 कहते थे। लेकिन अपन जब क्लास में समझेंगे इसको कि ये छत्र ज्ञ ये 3 संयुक्त अक्षर ये व्यंजन न होगी, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इसीलिए हमें व्यंजन में न रख के संयुक्त अक्षर में रखेंगे। तो व्यंजनों की संख्या केवल और केवल 33 है और स्वरों की संख्या है 11 यानी कि 11 और 33। अब आते हम स्वर के टाइप। तो स्वर है कितने टाइप के होते हैं, तो स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जो ह्रस्व यानी कि छोटे हैं, लघु हैं, उनको हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। दीर्घ यानी कि बड़े बड़े स्वर, उनको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री, इन्हें हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानेंगे।
और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, और इसके अलावा ए से लेके आओ तक ये हमारे किस में आएंगे, दीर्घ स्वर। इसके अलावा स्वर दो टाइप के और हैं। कैसे? एक स्वर है मूल स्वर और एक स्वर है संयुक्त स्वर। ऐसे स्वर जो कोई दो स्वरों से मिलकर बने हों, ऐसे स्वर जो केवल और केवल उनकी उत्पत्ति स्वयं हुई हो या वे स्वयं मूल हैं, वो किसी से मिलकर ना बने हो, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे आ। इसके अलावा छोटी ई, छोटा ऊ या छोटी री, ये ऐसे स्वर हैं जो किसी से मिलकर नहीं बने हैं, इसीलिए इन्हें हम मूल स्वर या ये कहें कि जड़ स्वर कहते हैं। ये इसकी रूट है। जबकि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? दो स्वरों से मिलकर बने हों। जैसे मान लो कि बड़ा आ है तो ये छोटा आ और छोटा आ से मिलकर बना है। ये इसी टाइप से बड़ी ई है तो छोटी ई प्लस छोटी ई या बड़ी से मिलकर बनी है। इसी टाइप से छोटा ऊ है, ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना है। या री है तो री भी बड़ा री है तो ए भी री, छोटी री और छोटी री से मिलकर बना है। इसी टाइप से ए है तो ए भी किससे? आ प्लस ई से मिलकर बना है। इसी टाइप से आओ तक हमारे ये अक्षर हैं वो कैसे हैं? संयुक्त अक्षर। ये हैं मूल स्वर और ये हैं संयुक्त स्वर। और इस टाइप से हम इसको भी कहते हैं स्वर दो टाइप के हैं, एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। स्वर को हम एक प्रकार से और विभाजित कर सकते हैं, वो कौन है? उसे बोलेंगे हम सजातीय स्वर, और एक हो जाएंगे हमारे विजातीय स्वर। एक जैसी जाति के हैं या ये कहें कि उनकी जो कैटेगरी है वो सेम है, उसको अपन सजातीय स्वर कहेंगे। जो डिफरेंट टाइप के हैं उनको विजातीय कहेंगे। जैसे आ और आ, ये दोनों सजातीय हैं। ई के साथ में ई, ये सजातीय है। ऊ के साथ में ऊ, ये सजातीय है। और री के साथ बड़ी री, ये सजातीय है इसी टाइप के। और आ के साथ यदि ए मिला दे तो ये विजातीय है। ई के साथ ऊ मिला दो तो विजातीय है। आ के साथ ऊ मिला दो या बड़ी ऊ मिला दो तो ये विजातीय है। ये हो गया हमारी विजातीय और ये है सजातीय। थैंक यू।